हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आज हम लोग मैथ चैप्टर 2 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2025 तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वे सभी को हम लोग आज देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ से एक एक ऑब्जेक्टिव जो होगा वह क्लियर हो जाएगा आपका। तो बिना समय गंवाए अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका बहुपद का, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए √5 एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 4 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 1/√3 इंटू एक्स प्लस 2। ऑप्शन सी में है आपका x बटा x 1/x। ऑप्शन डी में है आपका 3x माइनस 4x प्लस के √2। बहुपद का पता लगाने के लिए कि बहुपद है या नहीं, उसके x को घात देखते हैं। जो घात होना चाहिए आपका, जिसको पावर कहा जाता है, जो घात होना चाहिए वह होना चाहिए आपका एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ना तो वह भिन्न में होनी चाहिए, नहीं दशमलव में होनी चाहिए, नहीं पूर्णांक में होना चाहिए। जो होना चाहिए वह एकदम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पूछा है कथी ऑप्शन नंबर इनमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहा कि ऑप्शन नंबर सी को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 1/x, नीचे जो x है एक फॉर्मूला होता है आपका 9th क्लास का फॉर्मूला है a⁻−m कि जब बराबर में कीजिएगा ऊपर की तरफ जाएगा तो a⁻−m हो जाएगा। तो जो x का घात है यहाँ 1 वह जाएगा तो x के घात -1 हो जाएगा। तो बहुपद में जो घात होता है वह एक पूर्ण संख्या होता है, न कि ऋणात्मक संख्या। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी ही है जो आपका बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम होता है एक घाती बहुपद, जिसमें अधिकतम घातों की जो संख्या होती है वह 1 होती है। तो अधिकतम घातों की संख्या अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस के 3y प्लस 1/2 का घात आपको पता करना है। तो अधिकतम जो पावर होती है, घातों की संख्या होती है, वही आपका क्या होता है, घात होता है। तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुपद नहीं है। कौन जो होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वह राइट आंसर हो जाएगा। आपको पहले ही एक नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो x का घात होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि ऋणात्मक संख्या। यहाँ 1/x माइनस जो 1 है, तो यानी x का घात यहाँ a है, बट्टा के नीचे है, सीधा जब कीजिएगा इसको तो x के घात -1 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, इसलिए आपका वह बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 3x, देखिए यहाँ होगा x 3x प्लस 2 के शून्यक क्या है। आपको शून्यक ज्ञात करना है। चलिए समीकरण को सॉल्व कीजिए। x² प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। आपको p का मान निकालना होगा। p जो होता है x² का गुणांक से हम अचर पद में गुना करते हैं। x² का गुणांक है आपका 1, अचर पद है आपका 2, 2 एकम 2। बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बीच वाले पार्ट को x² प्लस के 2x प्लस के 1x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। और हमको यहाँ x बचे, जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी हमको x चाहिए, तो हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा x प्लस के 2 बराबर 0। यह जो 0 है वह दोनों के लिए है। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 1, और एक बार दोनों के बदला में एक बार लिखिए, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर आ जाएगा -1। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ प्लस में 2 इधर आएगा तो
माइनस में 2, तो माइनस के 2, x का मान आ गया आपका माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस के 1 माइनस के 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। इसमें पूछा जा रहा है कौन बहुपद है। रूट अंडर, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका रूट अंडर एक्स का जो मान होता है वह एक्स के घात 1/2 होता है। तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ भी देखिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह आपका बहुपद नहीं होगा। एक्स के घात यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि रूट अंडर एक्स का मान होता है एक्स का पावर 1/2, तो यह भी एक्स के घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए कट गया, आपका ऑप्शन बी कट गया, आपका ऑप्शन सी कट गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि 1/x अगर लेते हैं x के घात 1 तो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर में जाएगा, तो x के घात माइनस के 1 हो जाएगा। x का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता है बहुपद में, जब भी होगा वह पूर्ण संख्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस के 1/6x माइनस के 2 के शून्यक होंगे। चलिए x² प्लस के 1/6x माइनस के 2, नीचे नहीं है कुछ तो 2, इसके भी नीचे नहीं है कुछ तो 2, बराबर में आप 0 ले सकते हैं। a का जो 6 का एलसीएम निकलेगा वह हो जाएगा 6, तो 1 से आप 6 में भाग दीजिएगा तो 6 आएगा। 6 में x² से गुणन कीजिएगा तो 6x² प्लस 6 एकम 6, 1 में x से गुणा कीजिएगा तो 1x आ जाएगा, माइनस के 2, 1 से 6, 6 मरतबे 6 दूना 12 बराबर 0। 1 से चलिए नीचे नहीं है कुछ तो 1 तिरछा तर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से 6x² में 6x² प्लस के 1x माइनस के 12 बराबर 6 में 0 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 0। चलिए p बराबर आपका आ गया x² का गुणांक कितना है 6, अचर पद कितना है आपका 12, तो जो p निकल के आएगा वह 12 छक 72 निकल के आएगा। तो बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 72 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपका 1x आ जाए। तो 9 8 72, 9 में से आप 9x में से 8x घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1x। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। तो एक बार लिख सकते हैं हम 6x, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं। जब 3x कॉमन लीजिएगा तो 3 दूना 6, x² से x आप कॉमन लीजिएगा तो x बच जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9, x तो कॉमन ले लिए तो x कॉमन ले लिए। चलिए यहाँ से कितना कॉमन लिया जाएगा कि 2 बचेगा, तो यहाँ से 2x बचेगा, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 जब कॉमन लीजिएगा तो 4 अठे 4 दूना 8, 2x माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 4 तिहाई 12, 3 मरतबे कट जाएगा बराबर में आ जाएगा 0। तो एक बार आपको लेना होगा 3x माइनस के 4, और एक बार ई दोनों के बदला में ए को लिया जा सकता है, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। जो 0 है वह दोनों के लिए है, तो आपको लेना होगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x रुकिए यहाँ सॉल्व करना ठीक नहीं है, एक बार 3x माइनस के 4 बराबर 0, माइनस 3x माइनस के 4 उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, आपका x बराबर हो जाएगा 4/3। एक मान यह निकला आपका। एक बार इसके लिए आपको कितना लेना होगा 0 लेना होगा, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x इधर प्लस के 3 है उधर जाएगा तो माइनस के 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2। x का जो मान आपका आया शून्य निकल के आया 4/3 और माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 और 4/3। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपदों की घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात जो होते हैं वह 1 होते हैं, जितनी घातों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा शून्यक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस के 3x माइनस के 5 के शून्यक होंगे का एक शून्यक कौन सा हो सकता है। चलिए देखिए 2x² माइनस के 3x माइनस के 5 बराबर 0।
जब p निकाला जाएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, अचर पद है आपका 5, तो 5 दूना 10। बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर आपका 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 3x आ जाए। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा 10 का, तो 2 से हो जाएगा आपका 5। 5 में से आप 5 में से 2 घटाइएगा तो आपका 3 आ जाएगा, और गुना करने पर कितना आ जाएगा 10। तो इसको तोड़ा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस 5x में से आप 2x घटाइएगा तब जाके आपका कितना पहुंचेगा 3x आ जाएगा। माइनस का 5 है तो 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस के 5 प्लस, यहाँ पे 2x बचाने के लिए हमको 1 कॉमन लेना होगा, तो 2x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 बराबर 0। तो एक बार इसको लीजिए x प्लस 1, दोनों के बदला में एक बार लिख लीजिए, तो 2x माइनस के 5 बराबर 0। तो x प्लस 1 इसके लिए भी 0 लीजिए, क्या कि 0 है जो वह दोनों के लिए है, तो बराबर 0। इधर प्लस के 1 है उधर जाएगा तो माइनस के 1, तो x का मान आपका क्या निकल के आ गया माइनस के 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x माइनस के 5 बराबर 0। 2x इधर माइनस के 5 है उधर जाएगा तो प्लस के 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो 5/2 आपका ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, 5/2 ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन माइनस के 1 है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका 1 शून्य पूछा तो 1 शून्य हो जाएगा आपका माइनस के 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि px बराबर qx गुने gx और px का घात 6 और gx का घात 2 है, तो आपको px बटा gx निकालना है। px का अधिकतम घात कितना है 6, तो x के पावर आप 6 ले लीजिए। gx का घात कितना है, तो gx का घात है 2, तो x के घात 2 लीजिए। एक फार्मूला आता है a पर पावर m बटा a पर पावर n, बराबर में ये फार्मूला का हो जाता है a पर पावर m माइनस n। पावर जो होगा आपका घट जाएगा, तो x तो रहेंगे, पावर 6 माइनस 2, तो x के घात हो जाएगा आपका 4। x के घात कितना हो गया 4, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो f1 आपको निकालना है। इधर x है इधर 1 है, तो x का वैल्यू आपका कितना दे चुका है 1 दिया हुआ है, तो जहां जहां आपका x रखा हुआ है तहां तहां आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो x का क्यू यानी 1 का क्यू माइनस 5 गुने x के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, x है तो इसका मतलब x के जगह पर आपको कितना रखना है 1 रखना है, प्लस का 2 है तो 2। 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 5। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2। चलिए 1 5 एकम 5 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4, ये भी आपका प्लस में है तो 5 माइनस के 5, तो 5 माइनस 5 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 के घात आपको पता करना है, तो x का अधिकतम घात कितना है 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ y न रह के क्या होगा x होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के 11 के शून्य क्या होंगे। x स्क्वायर माइनस के 11 के आपको शून्य ज्ञात करना है, बराबर के 0। x स्क्वायर इधर माइनस का 11 उधर जाएगा तो प्लस के 11, स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस या माइनस लग जाएंगे और रूट हो जाएगा अंदर, तो एक बार आपको प्लस के रूट अंडर 11, एक बार माइनस के रूट अंडर 11, प्लस के रूट अंडर 11 और माइनस के रूट अंडर 11, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बहुपद का घात होती है, तो आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि जो बहुपद का घात होगा वह एक पूर्ण संख्या होगा। कौन सी होगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 12 हो, तो p1 का आपका मान निकालना है, यानी x के जगह पर आपको कितना रखना है 1 रखना है। चलिए तो यहाँ x का स्क्वायर तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस
5 x है तो x की जगह पर आपको रखना है 1, माइनस के 12 है तो 12, 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस के 12, तो 5 1 हो जाएगा आपका 6 माइनस के 12, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 घटेगा तो माइनस के 6 आ जाएंगे, जो कि राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। अगला क्वेश्चन है कि px का जो घात इतना मत पढ़िए, इतना ही पढ़िए। px का जो घात दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और gx का जो घात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। px का घात 7, x के घात 7 लिख लीजिए, बटा आपको कहने के लिए कर रहा है तो बटा कर दीजिए। gx का घात कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, तो x के घात आप 3 लिख लीजिए। आपका एक फॉर्मूला होता है a पर पावर m बटा a पर पावर n, इसका जो फॉर्मूला होता है a पर पावर m माइनस n। x तो x के घात तो रहेंगे, x तो रहेंगे, घात पहले m की जगह पर कितना दिया है 7, माइनस n की जगह पर कितना दिया हुआ है 3, तो x के घात 7 में से 3 आपका घट जाएगा, x के घात हो जाएगा 4, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि px 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ x 3x स्क्वायर ना होकर 3x क्यूब है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो ध्यान लीजिएगा, यहाँ 3x क्यूब होगा। तो इधर x का अधिकतम घात कितना है, x के घात 3, इधर x का अधिकतम घात कितना है तो x के घात 2। चलिए x क्यूब कहने का मतलब x जो होगा आपका 3 बार होगा, तो आप लिख सकते हैं x गुने x गुने x। x स्क्वायर कहने का मतलब जो होगा वो आपका x होगा 2 बार, तो 2x से 2x कट गया तो बचा कितना x, x के घात कितना है, नहीं कुछ है तो 1, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2 हो तो g माइनस 1 का मान आपको निकालना है, यानी अर्थात x का जो मान दे दिया हुआ आपका माइनस का 1 दिया हुआ है, तो जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है तहां तहां आप माइनस के 1 रखिए। तो 3 गुने माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने x का जो मान आपका दिया हुआ है माइनस के 1 दिया हुआ है, प्लस 2 है तो 2, 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस के 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 7 एकम 7 प्लस के 2, तो 3 एकम 3, 7 3 10, 10 2 12, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य क्या होंगे। x स्क्वायर माइनस 16 बराबर आपको शून्य निकालना है तो 0 रख दीजिए। x स्क्वायर इधर माइनस का 16 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस या माइनस लग के रूट अंडर 16, रूट अंडर 16 का जो वर्गमूल होगा वह होगा प्लस या माइनस 4, तो एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10x माइनस 25 का शून्यक है। 10x माइनस 25 का शून्यक आपको निकालना है, तो बराबर 25 बराबर 0, सॉरी 10x इधर माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस का 25, x बराबर हो जाएगा 25 बटा 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, आपका x बराबर आ गया सॉरी 5 दूना 10 बराबर 50 25, तो x का जो मान आ गया आपका 5 बटा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का आपको घात ज्ञात करना है, तो x के अधिकतम घातों की संख्या 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का है या द्विघात समीकरण करे, जो x का घात होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ देखिए रूट अंडर x है, इसका मतलब रूट अंडर x का मान होता है 1 बटा x के पावर 1 बटा 2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ भी रूट अंडर x है, तो यहाँ भी आपका x का घात पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलिए
या तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 एक जगह पर x, b के जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो आप एक का स्क्वायर कर सकते हैं। अब प्लस में दिया है कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 और 2 में एक्स से गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। चलिए या अब ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करिए। आप ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा सा देखिए तो x प्लस यहाँ x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पहले ही आप a का क्यूब कीजिएगा, एक जगह पर आपका कथी है x क्यूब, एक जगह पर आपका x है तो आप x का क्यूब कीजिएगा, तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। लेकिन द्विघात समीकरण तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा था ना, ऑप्शन नंबर सी को है सॉल्व कीजिए। यहाँ आ रहा है आपका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को क्या करता है फॉलो करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जो एक घात वाला बहुपद होता है वह कहलाता है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्या रैखिक बहुपद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ऐसा कोई रूप दिया हुआ है किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन ए चाहे ऑप्शन बी चाहे ऑप्शन सी चाहे ऑप्शन डी नहीं दिया होता, राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 एवं qx बराबर 2 माइनस के x स्क्वायर हो तो px और qx का घात आपको कैसे करना होगा निकालना होगा। चलिए यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या 4, यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या 2, आपको px बटा gx करना है, तो px के अधिकतम घातों की संख्या x पावर 4, gx के अधिकतम घातों की संख्या x पावर 2। चलिए फॉर्मूला आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर हो जाएगा a पर पावर m माइनस के n। m के जगह पर आपका दिया हुआ x, a के जगह पर आपका दिया हुआ है 4, m के जगह पर a के जगह पर आपका दिया हुआ है x, तो x, m के जगह पर आपका दिया हुआ है 4 माइनस है तो माइनस, n के जगह पर आपका दिया हुआ है 2, तो x के घात हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, x के घात हो जाएंगे आपके 2, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इस प्रकार का मतलब आप 3-4 मैथ बना चुके होंगे, पूछा जा रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो जो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ 3 बटा x, तो यहाँ x का घात होगा वह क्या होगा प्लस में होगा, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा या x का घात क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो बहुपद जो बहुपद होते हैं उसकी जो घात होती है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, वह जब भी होगी वह एक पूर्ण संख्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही है जो बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुपद x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू यानी यहाँ पे गुना है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के x के पावर 5 प्लस 1 का आपको घात ज्ञात करना है। यहाँ अधिकतम घातों की संख्या x के पावर 5, यहाँ अधिकतम घातों की संख्या x के पावर 5, तो x के पावर 5 गुने x के पावर 5। एक फॉर्मूला होता है a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर हो जाता है a पर पावर m प्लस n, पावर आपका क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो x के जगह पर आप x ही रखिए, m के जगह पर आप 5 हो जाएगा आपका, n के जगह पर आपका हो जाएगा 5, तो x के घात 5 5 10, x का घात कितना आया 10, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि f(x) x के घात 4 माइनस 2x क्यू माइनस के x प्लस 2
और को जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल आपको कद करना है, ज्ञात करना है। यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या x के पावर 4, यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या x के पावर 2, तो x के पावर 4 और x के घात 2, भाग ही तो देना है आपको, तो भाग दीजिए। x के घात 4 कहने का मतलब x जो होगा आपका 4 बार होगा। चलिए x के घात 2 कहने का मतलब x जो होगा आप x जो होगा वह 2 बार होगा। 2 गो x से आपका 2 गो x तो खत्म हो गया, x में आप x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, इसका घात कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पी वाई बराबर वाई प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 और जी वाई वाई स्क्वायर माइनस के 3y प्लस के 1 दिया है। तो आपको पी वाई और जी वाई, पी वाई बटा जी वाई का घात निकालना है। चलिए पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, वाई में वाई स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा वाई क्यू। चलिए प्लस 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 2 में वाई से कीजिएगा तो 2y आ जाएगा आपका। 1 में आप वाई स्क्वायर से कीजिएगा तो आपका 1y स्क्वायर लिखे तब, चाहे वाई स्क्वायर लिखे तब। चलिए प्लस 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 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ अधिकतम घातों की संख्या y के घात 3, यहाँ अधिकतम घातों की संख्या y के घात 2। पी वाई वाला में कितना आया है, y के घात 3, कोनो बात नहीं। चलिए बटा है तो बटा, जी वाई वाला में अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, y के घात 2। y के घात 3 कहने का मतलब जो y होगा आपका 3 बार होगा, तो y गुने y लिख सकते हैं आप, 3 बार लिख दो। वाई स्क्वायर करने का मतलब y जो होगा आपका 2 बार होगा, तो 2 गो y से तो 2 गो y कट गया। यहाँ y का घात कितना है 1, y के घात नहीं है कुछ, तो कितना है 1, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कई बार आ चुका है यह सवाल, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रूट के अंदर ही केवल यहीं तक है, जो एक्स है वह रूट से बाहर है। यहाँ लेकिन रूट जो है, यहाँ जो एक्स है आपका रूट के अंदर है, रूट के अंदर एक्स का जो वैल्यू होता है एक्स के घात हो जाता है 1/2, जो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या रहती तब भी वह बहुपद होता, जब पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2 इंटू 2x पावर 4 प्लस के 3x क्यूब माइनस के 5x प्लस के 2। आपको क्या करना है, घात ज्ञात करना है। तो यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या x के घात 2, यहाँ x के अधिकतम घातों की संख्या x के पावर 4, तो x के घात 2 गुना x के पावर 4, आपको गुना ही तो करना है, यहाँ इंटू का मतलब गुना। चलिए फॉर्मूला एक होता है a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, तो घात आपका क्या हो a पर पावर n। चलिए घात जो होगा आपका जुट जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि px बराबर x के घात 4 प्लस 2x क्यूब माइनस के 17x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 30 को qx बराबर x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 से भाग दिया जाता है, तो भागफल आपको कैसे करना है, निकालना है। भाग देना है किसको, px को भाग देना है किससे, qx से। तो px वाले में अधिकतम घातों की संख्या x के घात 4, qx वाले में अधिकतम घातों की संख्या x के घात 2, तो x के घात 4 आपको भाग देना है, तो भाग का चिन्ह बटा दे दीजिए, x के घात 2, 2 से 2 घात कट जाएंगे तो x के घात 2 आएगा। कितना आएगा, x के घात 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। x स्क्वायर माइनस 3 का आपको शून्यक निकालना है, तो बराबर में आप 0 दे दीजिए। x स्क्वायर इधर माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। x आपका स्क्वायर हटेगा तो प्लस या माइनस करके रूट अंडर लग जाएगा, तो एक बार प्लस के रूट अंडर, एक बार माइनस के रूट अंडर, एक बार प्लस के रूट अंडर, एक बार माइनस के रूट अंडर 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है शून्यक 4 एवं 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी।
तो अगर दो शून्यक दिया रहे और आपको बोला जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसमें बहुपदों की जो संख्या होगी वह अनगिनत हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो जो बहुपद का आलेख होता है वह परवलय होता है, यानी उसमें घातों की संख्या जो होती है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शून्यक 2 और 8 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। फिर आपका दो शून्यक दे दिया होगा, द्विघात बहुपद वाले द्विघात बहुपदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो वह द्विघात बहुपदों की जो संख्या हो सकती है वह अनगिनत हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? दो शून्यक दिया हुआ है, तो पहला शून्यक मान लीजिए अल्फा, दूसरा शून्यक मान लीजिए बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है? अल्फा की जगह पर आप रखिएगा 2, बीटा की जगह पर रखिएगा आप 6, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के कितना आ गया आपका 8। चलिए अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 6, तो आपका अल्फा गुने बीटा कितना निकल के आ गया 6 दूना 12। आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान आपका कितना आया है? आपका आया है 12, तो लिख दीजिए 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और एक्स से गुना होगा तो 8x और प्लस के 12, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक जो होगा वह कैसा होगा? चलिए एक धनात्मक हो, ऑप्शन नंबर ए दोनों ऋणात्मक होंगे, ऑप्शन नंबर बी दोनों धनात्मक होंगे, या ऑप्शन नंबर सी एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का जो योग होता है वह होता है माइनस के बी बाई ए। बी की जगह पर कितना दिया है माइनस, तो माइनस बी की जगह आप कितना है 16, ए की जगह पर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो ए हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया माइनस के 16। चलिए अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा जो होगा वह होगा सी बाई ए। अल्फा गुने बीटा क्या होगा? सी बाई ए। चलिए सी की जगह पर आपका अचर पद कितना दिया हुआ है 55, ए की जगह पर आपका कितना दिया हुआ है 1, तो 55/1 कितना हो जाएगा 55। चलिए एक माइनस में आया, एक प्लस में आया, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो आपको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। जो शून्यक है एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो मान के चलते हैं अल्फा जो है आपका a है, बीटा जो है वो 1/a है, काहे कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ऐसे ही होंगे। चलिए आपको क्या निकालना है? के का मान निकालना है। के लिए आपको सी चाहिए, तो आपको लिखना होगा अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का जो मान होता है वह होता है सी बाई ए, सी बाई ए। चलिए अल्फा आपका कितना है? ए है। चलिए गुना बीटा आपका कितना? 1/a है। चलिए सी कितना हो जाएगा आपका? के हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वह ए होगा, तो ए कितना हो जाएगा आपका 2, ए से तो ए गायब हो गया। चलिए तीसरा से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका के हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो के बराबर निकल के आ गया आपका 2, के बराबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? जो घात होते हैं अधिकतम द्विघात बहुपद में वे होते हैं 2, तो जितनी घात होगी उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। तो घात कितना है 2, तो शून्यकों की भी संख्या कितनी हो जाएगी 2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक क्या होंगे? चलिए
एक्स स्क्वायर, आपको पहले पी ही डायरेक्ट निकालिए। पी जो होगा अचर, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है 1, अचर पद कितना है 12, 12 एकम 12। तो बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। चलिए इसको तोड़ सकते हैं, 2 छक 12, 2 छक 12, 6 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, क्या है कि 6x में से 2x घटाइएगा तभी आएगा कितना 4x, माइनस के 12 बराबर के आप कितना ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 6x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ आपका x बच जाएगा प्लस, x तो कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 6 माइनस, यहाँ जो संख्या आई है वही संख्या यहीं आना चाहिए, तो यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका कितना बच जाएगा x बच जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए इरेजर कहाँ गया, चलिए यहाँ बच जाएगा आपका x, माइनस माइनस हो जाए, रुकिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए माइनस माइनस प्लस 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 छक 12, 6 मरतबे आपका कट गया, 6 मरतबे आपका कट गया। यहाँ था आपका -2, चलिए एक बार लिख सकते हैं इसको और इसको, तो x माइनस 2 और दोनों के बदला में एक बार लिखिए, तो x प्लस 6 बराबर में आपका कितना था 0 था, दोनों के लिए 0 है तो एक बार लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0। तो इधर माइनस के 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, चलिए इधर x प्लस 6 बराबर 0, तो इधर प्लस के 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा। तो x का मान आपका एक बार प्लस के 2 और माइनस के 6, प्लस के 2 माइनस के 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको क्या निकालना है मान निकालना है। चलिए तो इसे सॉल्व कीजिए, चलिए a बराबर निकालिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो a आपका हो गया 1। चलिए b, x का गुणांक कितना है 1, तो b भी आपका कितना हो गया 1, और चर पद कितना है 1, तो c भी आपका कितना हो गया 1। निकालिए पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का आने का मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला -b/a, तो b माइनस माइनस b की जगह पर आपका 1 है बटा के 1, a भी आपका कितना 1, तो हो जाएगा माइनस के 1। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया माइनस के 1। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a, अल्फा गुने बीटा का आने का मतलब शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला c/a, तो c है आपका 1, a है आपका 1, तो आपका 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो अल्फा गुने बीटा का भी मान आ गया 1। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा से अल्फा गायब तो बीटा एकम बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा गायब तो अल्फा एकम अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आया था माइनस के 1, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना आया था आपका 1 आया था, तो -1 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो आपका राइट आंसर निकल के आ गया आपका -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आपको कद करना है निकालना है। चलिए a बराबर, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 1, b बराबर हो जाएगा x का गुणा कितना है 2, c आपका हो जाएगा अचर पद 3। चलिए आपको निकालना होगा सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस b का मान दिया हुआ है 2, a का मान दिया हुआ 1, तो आ गया -2। अल्फा गुने बीटा का, अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला होता है c/a, c है आपका 3, a है आपका 1, तो 3 एकम 3। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो एलसीएम होगा हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा से अल्फा गायब तो बीटा एकम बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा गायब तो अल्फा एकम अल्फा। कहाँ गया बउआ,
अल्फा एकम अल्फा, रुक जाइए, अल्फा एकम अल्फा। चलिए अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा प्लस अल्फा का मान कितना आया था आपका -2। अल्फा गुने बीटा का मान कितना आया था 3, तो -2/3, -2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। ठीक उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है। चलिए ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी एक्स का गुणांक -3, सी अचर पद आपका 5। आपको सबसे पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -b/a। चलिए -b का मान दिया हुआ है -3, क्वेश्चन में डाल दीजिए, और a दिया हुआ होगा आपका 1, माइनस माइनस प्लस के 3/1 तो हो जाएगा आपका 3। अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा गुने बीटा c/a, c है आपका 5, a है आपका 1, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 5। इसको सॉल्व कीजिए, दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा गायब हो जाएगा, तो बीटा एकम बीटा प्लस है तो प्लस, बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा कट जाएगा, लेकिन अल्फा बच जाएगा। अल्फा में 1 से गुना कीजिएगा तो अल्फा, तब अल्फा प्लस बीटा का है चाहे बीटा प्लस अल्फा का है, आपका मान कितना निकला था 3। चलिए बटा अल्फा गुने बीटा का मान कितना आया था 5, तो 3/5 किस ऑप्शन में है 3/5, ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन के 47 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस के 2x प्लस के 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है, यानी अब अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है c/a। अचर पद जो होता है वह c होता है, कितना है 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह होता है आपका a, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना दिया है तो 1। चलिए 5 एकम 5, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x² माइनस के x माइनस प्लस के 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला होता है -b/a। एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाता है, x का गुणांक b हो जाता है, अचर पद c हो जाता है। अचर पद कितना है 4, b का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। चलिए पूछा क्या है -b/a, -b का मान कितना है -1, a आपका कितना है 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 1/1, 1 से भाग दीजिएगा 1 में तो आपका आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो आपको अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल यानी c/a। चलिए अचर पद है आपका 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही आपका क्या होगा 1 होगा, a होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 10 में आप 1 से भाग दीजिएगा तो 10, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 दिया है। पहले योग तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया हुआ है 2। चलिए उसके बाद में गुणनफल तो अल्फा गुने बीटा का मान दे दिया हुआ है आपका कितना -15। आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। चलिए प्लस अल्फा गुने बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना 2 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ -15 तो -15 क्वेश्चन में डाल दीजिए। चलिए x² माइनस के 2x प्लस -15, x² माइनस के 2x माइनस के 15, x² माइनस के 2x माइनस के 15, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
इसके बाद अभी तो है भाई इसमें 130 क्वेश्चन होंगे, 130 क्वेश्चन के करीब होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन इसके बाद में जो होगा वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के लिए और भी बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए।